दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुकानदार भाइयों की दूसरी समस्या के सॉल्यूशन के बारे में। मैं अमित राफल, आईटी बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर, यूट्यूब के इस चैनल ओएसएस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, दुकानदार भाइयों की दूसरी समस्या थी कि जब कस्टमर दुकानदार के पास आता है और सामान मांगता है तब क्या होता है। तो दुकानदार ऐसी परिस्थिति में अगर सामान होता है तो दे देता है और अगर नहीं है तो वो कॉपी में नोट करता है। जनरली ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो आज मैं आपको इस दुकानदार भाइयों की दूसरी समस्या के बारे में कई सारे सॉल्यूशन दूंगा। एक सॉल्यूशन नहीं, मैं आपको इसमें कई सारे सॉल्यूशन दूंगा। तो आइए देखते हैं कि वो कई सारे सॉल्यूशंस क्या हैं। हमारे सामने मुझे इस समस्या में 3 रास्ते नज़र आते हैं, यानी 3 सॉल्यूशन नज़र आते हैं। तो पहले बात करते हैं पहले सॉल्यूशंस के बारे में, यानी पहले रास्ते के बारे में। अगर कस्टमर ने सामान मांगा और दुकानदार भाई के पास नहीं है तो दुकानदार भाई क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी सामान को कॉपी में नोट कर लेंगे और कस्टमर को बोलेंगे कि हम आपको कॉल करके बता देंगे। ये बहुत ही बेसिक सी समस्या है और दुकानदार भाई इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं और दुकानदार नहीं भी चाहता है कि हमारी जो सामान नहीं है हमारे पास और कस्टमर हमारा खाली आती जा रहा है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, ये एक रास्ता तो दुकानदार को नज़र आता है, बट ये बहुत ओल्ड हो चुका है। हम जिस भारत में रहते हैं, इस भारत को हम डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अनुसार तो हमको डिजिटली काम करना है और दुकानदार भाइयों को भी डिजिटली होना पड़ेगा। तो कॉपी में नोट करना तो कोई अच्छा सॉल्यूशंस नहीं है, यानी कोई अच्छा रास्ता नहीं है। तो मैं पहला रास्ता नहीं अपनाऊंगा। अगर मैं भी दुकानदार भाई की जगह पर रहूँगा तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा। और जाहिर सी बात है, अगर दुकानदार भाई भी सोचें तो कॉपी में नोट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो भी जो है नहीं करेंगे। दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा रास्ता क्या है, अगर किसी दुकानदार भाई की दुकान बड़ी है और बड़ी है, उसने एक कंप्यूटर लड़के को भी रख रखा है और साथ में कंप्यूटर को भी रख रखा है, तो इस परिस्थिति में अब दुकानदार भाई अपने गल्ले पर बैठे रहेंगे और कस्टमर के सामान को सुनेंगे और कॉपी में नोट नहीं करेंगे। अब वो लड़के को बोलेंगे, अब वो कंप्यूटर में नोट करेगा। दुकानदार भाई अपने गल्ले से नहीं उठेंगे, आवाज़ लगाएंगे कंप्यूटर वाले लड़के को और सामान नोट कराते चलेंगे। अब जिनकी दुकान बड़ी है, जिन दुकानदार भाइयों की, तो वो तो वर्क करवा सकते हैं, फिर भी इस तरीके के सॉल्यूशन करने में उनकी कोई समस्या हल नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने एक समस्या को हल किया है कि वो ये है कि अभी तक दुकानदार भाई की सेल तो बढ़ी नहीं है, लेकिन क्या हुआ है, जो लड़का उन्होंने रखा हुआ है उसको सैलरी देने लगे हैं हर महीने की, और उनका एक खर्चा भी बढ़ गया है। दुकानदार का कंप्यूटर भी रख लिया उसने, थोड़ी बहुत लाइट भी खर्च होगी, बहुत कम खर्च होगी लेकिन खर्च होगी। तो ये भी समस्या का सॉल्यूशन दूसरा है। तो इसका रास्ता ये दुकानदार भाई करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर चलाना नहीं सीखते। वो कंप्यूटर नहीं सीखते कि कैसे सामान नोट कर रहा है कंप्यूटर मैन। तो वो क्या करते हैं, बोलते जाते हैं और कंप्यूटर वाला लड़का नोट करता जाता है। तो ये सॉल्यूशन भी पुराना है, ये भी एक रास्ता है। अगर मैं दुकानदार भाई की जगह देखूं तो मैं इस रास्ते को भी नहीं अपनाना चाहूँगा। इस रास्ते में बहुत खर्चा है, लेकिन एक फ़ायदा है, वो ये है कि एक परिवार दुकानदार भाई का चल ही रहा था, दूसरा भी परिवार उसने अपने साथ जोड़ लिया उस लड़के को जॉब पर रख के। अगर उसकी दुकान बड़ी है तो वो ऐसा कर सकता है, कंप्यूटर का खर्चा भी उठा सकता है और दुकानदार भाई का भी दुकानदार भाई जो है वो अपने कंप्यूटर वाले लड़का जो रखा है उसका भी सैलरी देंगे। तो ये दुकानदार भाई ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन दुकान की तो सेल नहीं बढ़ी ना,
और हम लोग बात कर रहे हैं कि दुकानदार की सेल कैसे बढ़े, उसकी समस्या का सॉल्यूशन कैसे निकले। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, बट ये खर्चीला है, इसमें खर्चा ज़्यादा होगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं तीसरा रास्ता यानी तीसरा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है मेरी नज़र में। इसमें ना तो दुकानदार भाई को कंप्यूटर लड़के को रखना पड़ेगा, ना ही कंप्यूटर को रखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या है। इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग दुकानदार भाई को सबसे पहले अपनी दुकान की एक वेबसाइट बनवानी होगी। अगर दुकानदार भाई अपनी वेबसाइट बनवाएंगे तो मैं आपको अब इतने सारे सॉल्यूशन के साथ साथ इतने सारे रास्ते बता रहा हूं कि आपकी सेल कैसे बढ़ सकती है। पहला, अगर कोई दुकानदार भाई छोटा है, मतलब छोटे लेवल पे काम करता है, ना तो वो कंप्यूटर में नोट करे अपने सामान को कस्टमर के, ना ही वो कॉपी में नोट करेगा, वो सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट बनवा ले, अपनी दुकान के नाम की वेबसाइट। वेबसाइट जब बन जाएगी तो कस्टमर उसकी दुकान पे कम आएगा, वो उसकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकता है ऑनलाइन, और उसको पता चल जाएगा तो कस्टमर को भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमें कस्टमर की समस्या को भी देखना है। दुकानदार की समस्या तो हम यहाँ चैनल में बता ही रहे हैं, लेकिन हमें कस्टमर की समस्या को भी देखना है। वो ये है कि कस्टमर जो सामान मांग रहा है वो दुकानदार के पास है कि नहीं, वो ऑनलाइन ही चेक कर सकता है। तो सॉल्यूशन तो यही निकल आया। इससे क्या हुआ, बहुत सारे फायदे हुए हैं दुकानदार को। पहले उसकी दुकान ऑनलाइन हो गई, दूसरा कस्टमर उसकी दुकान पे नहीं आया, अब वो बैठ के गल्ले पे गेम खेल ले कंप्यूटर में या मोबाइल पे गेम खेल ले, वो कुछ भी करे, वो दुकान पे भी बैठ के जो कस्टमर आ रहे हैं उनको भी सामान दे सकता है, साथ में जो ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है वो उसको भी देख सकता है, उसको भी मैनेज कर सकता है। अब उसके लिए उसको कंप्यूटर मैन की जरूरत नहीं है। अब यहां पर सारे फायदे जो मैंने तीसरे सॉल्यूशन में बताए हैं वो दुकानदार के ही हैं। दुकानदार की वेबसाइट बन रही है, दुकानदार अपनी वेबसाइट के थ्रू अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जा रहा है, ऑर्डर भी उसके पास ऑनलाइन आ रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर लगाने का कोई खर्चा नहीं हुआ, कंप्यूटर मैन जो था उसकी सैलरी भी नहीं देनी पड़ रही है। नुकसान एक हो गया कि जो कंप्यूटर मैन उसने रखा था उसकी सैलरी नहीं देनी पड़ रही है, लेकिन नहीं, मैं उसका भी नुकसान नहीं होने दूंगा, उसका भी सॉल्यूशन है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के ऊपर, तो आपको मैं सारे सॉल्यूशन ही दूंगा। अब बात ये आती है कि मैंने जो तीसरी सॉल्यूशन बताया है वो सबसे बेस्ट है मेरी नज़र में। मैं अगर दुकानदार भाई की जगह पर होऊंगा तो सबसे पहले अपनी दुकान को ऑनलाइन ही करवाऊंगा। इसी तरीके से मैं अपने आप को डिजिटल कर सकता हूं और अपनी दुकान को ऑनलाइन ले आ सकता हूं। फायदे बहुत हैं, आपका ब्रांड बन जाएगा। ब्रांड का मतलब होता है, जिन दुकानदार भाइयों को नहीं पता है, कि आपकी दुकान के नाम से आपकी वेबसाइट बन जाएगी। लोग आसपास जो कस्टमर आपकी दुकान को नहीं जानते हैं वो आपको जानने लगेंगे। पहला प्रॉफिट हो रहा है बहुत बड़ा। दूसरा, सेल बढ़ जाएगी, 100% नहीं 101% बढ़ जाएगी। या मुझसे लिखवा के ले लो, आपकी सेल 101% बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत को डिजिटल बन रहा है धीरे धीरे, और इतना डिजिटल बन रहा है कि ऑनलाइन ही सारा काम हो रहा है। अब यहां पर हमने 3-4 फायदे देखे तीसरे रास्ते के अंदर। इसमें एक नुकसान हुआ, जो लड़का हमने रखा था उसकी जॉब चली गई। मैंने जैसा बताया है कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि उसकी भी जॉब अगर गई है तो उसको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब मैंने जो दुकानदार भाई की दूसरी समस्या थी, अब जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने ये नहीं देखा है वीडियो, जो आज वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आई बटन में मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने दुकानदार भाइयों की 7 समस्याएं बताई हैं, और मैं एक एक वीडियो में एक एक समस्या का सॉल्यूशन देता जा रहा हूं। तो एक समस्या का सॉल्यूशन मैं पहले ही दे चुका हूं, आई बटन में जरूर देख लीजिएगा। क्लिक करके आपको मेरे पुराने वीडियो देखने होंगे, तभी आपको ये दूसरा वीडियो जो मैं दे रहा हूं दूसरी समस्या के सॉल्यूशन के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया, दूसरी समस्या का सॉल्यूशन दे दिया। तीसरा रास्ता बहुत अच्छा हमें नजर आया, और इसमें हमें बहुत कम खर्चा भी नजर आ रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो ये तो सिर्फ एक समस्या का मैंने सॉल्यूशन बताया है, लेकिन जो ऑनलाइन दुकान को ले जाने की बात कही जा रही है, ये एक बहुत बड़ा संसार है दोस्तों। इसे ई कॉमर्स कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ई कॉमर्स कहते हैं, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जिससे आप अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। अब दुकानदार भाई अगर कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, स्मार्टफोन नहीं जानते हैं, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की नहीं जानते हैं, तो उनको मेरी बातें बहुत अजीब सी लग रही होंगी, जो लोग दुकानदार भाई इस चीज़ को नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे को
कंप्यूटर की फील्ड में और आईटी इंडस्ट्री में 13 साल का अनुभव है। तो इस अनुभव पे आप ट्रस्ट कीजिए और मैं आपको, आप बिल्कुल भी कंप्यूटर चलाना नहीं जानते उसके बाद भी आपकी दुकान की सेल को मैं बढ़ा के रहूंगा। मेरे वीडियो को बस देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं। मैंने चैनल बहुत अभी स्टार्टिंग में स्टार्ट किया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। दुकानदार भाइयों की बहुत बड़े लेवल पर मैं हेल्प कर दूंगा और बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब तक मैं दुकानदार भाइयों की 7 समस्याएं जो मैंने पहले वीडियो में बनाई हैं उनका सॉल्यूशन पूरी तरीके से देने के बाद मैं आपको एक दुकान को ऑनलाइन कैसे ले जाया जा सकता है, टेक्निकली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना चाहिए और वेबसाइट कैसे बननी चाहिए और उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, इसको मैं आपको डिटेल में इसके वीडियो दूंगा। पहले ये दुकानदार भाइयों की 7 समस्याएं सॉल्व हो जाएं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में वीडियो दूंगा। इसका मतलब यह है कि आपको दुकानदार भाई बिल्कुल अगर स्मार्टफोन चलाने में भी डरते हैं, एक मैसेज भेजने में भी डरते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारा अकाउंट से पैसा ट्रांसफर ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो वो भी समस्या का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। दुकानदार भाई अगर बिल्कुल भी कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, मोबाइल स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं, तो वो करने लगेंगे। मैं आपको इसकी 100% श्योरिटी नहीं, गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि बहुत आसान हो गया है भारत को अब डिजिटली ले जाना और ऑनलाइन ले जाना। तो जो दुकानदार भाई इस चीज को उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको लग रहा है बहुत ज्यादा खर्चा होता होगा। इसमें कोई खर्चा नहीं है। जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, जैसे धीरे धीरे मैं आपको सारी समस्याओं का सॉल्यूशन दे रहा हूं, इस वीडियो में मैंने आपको दूसरी समस्या का सॉल्यूशन दिया है और साथ में मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट की बात बताई है आपको। तो इस वीडियो के बाद अब मैं आपको तीसरी समस्या के सॉल्यूशन के लिए ढूंढते हैं कि तीसरी समस्या का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।